हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, यूपी के स्टूडेंट्स को लेकर एक बड़ी खबर यहां पर है। यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसके लिए अभी रिसेंटली फॉर्म भी जो है वो भरे जा चुके हैं। और आप सभी जानते हो कि 3 अगस्त फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी और 8 अगस्त इसमें जो है वो कोई भी आपकी तरफ से कोई करेक्शन है तो उसकी लास्ट डेट है। ये सेशन में मैं आपको पहले बता चुका हूं। और यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट में आपके लिए 2 बार पोस्ट भी जो है वो वृद्धि हुई है। और फाइनली यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट की ये वैकेंसी 1957 पदों पर जहां पहुंची है। पहले ये 1829 पदों पर आई थी। 14 जुलाई से फॉर्म फिल हुए थे और इसमें आपको भी डिपार्टमेंट में भी आपको प्रायोरिटीज देनी थी। वो सारी बातें हमने अलग अलग सेशन में जो है वो करी हैं। और इस सेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट है या क्वालिफिकेशन है वो बीकॉम प्लस ओ लेवल का कंप्यूटर डिग्री आपका जो है वो कोर्स है। तो क्या इस एग्जाम में भी ओ लेवल समकक्ष डिग्रियों को मिलेगी मान्यता? तो इसके लिए विद्यार्थियों के द्वारा आयोग को एक सौंपा गया है ज्ञापन। तो वो ज्ञापन बड़ा चर्चा में है, तो उसी को लेकर इस सेशन में मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जो एएसओ का एग्जाम आपका हुआ था अभी 26 जुलाई को रिसेंटली ही, तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ में उन्होंने नोटिफिकेशन में ये शब्द यूज किया था जब उन्होंने ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स के जो है वो अर्हता बताई थी। तो उस योग्यता के साथ में उन्होंने ओ लेवल के समकक्ष कुछ कोर्सेज भी बताए थे कि ये कोर्सेज जो डिप्लोमा या कोई भी डिग्री अगर आप कंप्यूटर की लेते हो तो वो ओ लेवल के एक समकक्ष का मतलब होता है कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट या उसके समानांतर मानी जाएगी। अगर आपके पास उस समकक्ष में भी कोई भी डिप्लोमा या डिग्री है तो आप सीधे तौर पर जो है वो कंप्यूटर की डिग्री में तो जो है वो फुल्ली फिट बैठते हो। लेकिन इस वैकेंसी में उन्होंने ओ लेवल के समकक्ष को जो है वो यूज नहीं किया है, तो विद्यार्थियों को भी भ्रम रहता है। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स वो जो कि जिन्होंने एएसओ एग्जाम भी दिया है अभी 26 जुलाई को, और वो अगर उसी बेसिस पर इस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके दिमाग में एक कहीं ना कहीं डाउट है, एक कंफ्यूजन है कि क्या ओ लेवल का समकक्ष डिग्री हमारी इसमें भी मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उन्होंने इसी भ्रम को, इसी उनके कंफ्यूजन को, जो संदेह है उसको क्लियर करने के लिए यूके ट्रिपल एस सी आयोग को जो है वो ज्ञापन दिया है। तो मैं उस पूरे ज्ञापन को ऑथेंटिसिटी के साथ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा कि क्या इसको ये मानेंगे या इसको नहीं मानेंगे। वो सारी बातें इस सेशन में मैं करने वाला हूं। और अगर आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप लोग तुरंत प्रभाव से इसे ज्वाइन करें ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये केवल और केवल इसी वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी शेयरिंग्स या जो भी हमारी टीम के द्वारा डे बेसिस पर जो शेयरिंग की जाती है इस वैकेंसी से रिलेटेड वो इसी कम्युनिटी ग्रुप में होती है। तो आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। वीकली बेसिस पर हम इसमें चैट भी ओपन करते हैं ताकि आपकी तरफ से कोई डाउट्स हैं या आप कोई म्यूचुअल चैट करना चाहते हो, आपस में कोई कन्वर्सेशन है, कुछ भी डिस्कशन है तो वो आप लोग भी कर सको। तो इसके लिए जरूर इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करें। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट है उत्तराखंड के अंदर, जहां पर हमने रिजल्ट भी नहीं दिए बल्कि हमने जो है वो रैंक भी दी है। तो रिजल्ट के साथ रैंक देने वाला प्लेटफॉर्म, वो भी फर्स्ट और सेकंड रैंक, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो जरूर हमारे साथ जुड़िए, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए दोस्तों। इस बार अपनी तैयारी को आप लोग बेहतर बनाइए। ऐसा रिजल्ट इस बार हमें यूपी में भी चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये विज्ञापन है आप लोगों के सामने, ज्ञापन जो कि विद्यार्थियों ने दिया है, ठीक है। तो ओ लेवल के एक समकक्ष जो है उस संदेह को क्लियर करने के लिए उन्होंने ये ज्ञापन जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी को दिया है। ये न्यूज पूरी आपके सामने है, आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी से मांगी भर्तियों में ओ लेवल समकक्ष डिप्लोमा की मान्यता, ठीक है। मतलब विद्यार्थियों ने यूपी ट्रिपल एस सी से ओ लेवल समकक्ष डिप्लोमा की जो मान्यता है उसके संबंध में यहां पर जो है वो ज्ञापन दिया है। मैं आपको पढ़ के सारी बात बता देता हूं, ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी की विज्ञापन संख्या 14 जो परीक्षा 2026 के तहत लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर मुख्य परीक्षा में केवल ओ लेवल कंप्यूटर प्रमाण पत्र को पात्रता मानने से अभ्यर्थियों में असंतोष है। आई बात आपको समझ में? मुख्य परीक्षा में केवल ओ लेवल को ही माना है उन्होंने, उसके समकक्ष शब्द नहीं बोला। मतलब इन्होंने एएसओ के अंदर तो समकक्ष में बाकी के एग्जाम, डिग्री, डिप्लोमा को भी कंसिडर किया, लेकिन इस एग्जाम में उन्होंने नहीं माना। उन्होंने केवल और केवल क्या माना है? ओ लेवल को ही यहां पर उन्होंने मुख्य कंप्यूटर का कोर्स माना, समकक्ष को इन्होंने अभी एलिजिबल नहीं माना है, ठीक है। तो इससे विद्यार्थियों में असंतोष भी है। देखो आप, परीक्षा में केवल ओ लेवल कंप्यूटर प्रमाण पत्र को ही पात्रता मानने से अभ्यर्थियों में असंतोष है। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजकर पीजीडीसीए सहित ओ लेवल को समकक्ष घोषित कंप्यूटर डिप्लोमा की मान्यता देने की मांग की है, जैसा एएसओ में हुआ है। इन्होंने एएसओ नहीं बोला है, पर मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि हम सारे जो है वो सेशंस लेते हैं, सारे कोर्सेज की तैयारी करवाते हैं। तो रिसेंटली 26 जुलाई को आपका एएसओ का एग्जाम हुआ है यूपी में,
तो वहां पर उन्होंने ओ लेवल के समकक्ष के जितनी भी डिग्रियां हैं, चाहे वो पीजीडीसीए हैं, डीओईएसीए हैं, डीपीसीए हैं, या कोई भी जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड, लगभग 27-28 मेरे हिसाब से लिस्ट थी, जो मैंने सेशन में उस दिन बताया भी था आपको। 27-28 इसमें ऐसे कंप्यूटर कोर्स हैं जिनको उन्होंने समकक्ष माना था एएसओ में। तो विद्यार्थी चाहते हैं, सीधी सी बात है कि हमें इस एग्जाम में भी उसी तरह की समकक्ष डिग्री को मान्यता मिल जाए, ताकि हजारों लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म आराम से भर तैयारी कर पाए और वो फ्री माइंड यहां पर रह सके। ठीक है, अभ्यर्थियों का कहना है कि शासन के कार्मिक अनुभाग भाग 2 के 5 मई 2022 के शासनादेश में डीओएपी, जैसे ये देखो, ये जो एएसओ में मान्यता थे इनको, है ना, तो डीओएपी, डीसीए, पीजीडीसीए, डीआईटी, है ना, बीसीए, उसके अलावा एमसीए, बीएससी, आईटी तथा सीओपीए समेत कई कंप्यूटर योग्यताओं को निर्धारित शर्तों के अधीन ओ लेवल के एक समकक्ष स्वीकार किया गया है। इसके बावजूद आयोग के विज्ञापन में केवल ओ लेवल धारकों को ही पात्र माना गया है। इससे बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो रहे हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आयोग ने पूर्व में आयोजित सहायक, ये देखो आगे देखो, सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी कि एएसओ में, जो मैंने बताया 26 जुलाई का, जिसका भी रिसेंटली एग्जाम हुआ है 10-12 दिन पहले, तो सांख्यिकी अधिकारी एएसओ में भर्ती में इसी शासनादेश के अनुरूप समकक्ष योग्यताओं को स्वीकार किया गया था। तो बस बच्चों की यही डिमांड हम समझ गए कि ऐसा कैसा यूपी SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी वो कंसीडर करें, और ये जितनी भी डिग्रियां मैंने आपको बताई, पीजीडीसीए, डीसीए, पीजीडीसीए, एमसीए, आईटी, सीओपीए, जो भी अदर हैं, उनको भी समकक्ष मानते हुए इक्विवेलेंट डिग्री के रूप में इस एग्जाम में भी मान्यता कर दें, ताकि हजारों लाखों विद्यार्थी जो कि इस परीक्षा में वंचित रह जाएंगे या फिर अयोग्य हो जाएंगे, वो लोग भी इस परीक्षा में फिर से योग्य हो जाए। ठीक है, ऐसे में वर्तमान भर्ती में अलग अलग व्यवस्था अपनाना समानता के सिद्धांत के विपरीत होगी। ये बात भी सही है कि जब एक ही स्टेट है और एक स्टेट के 2 एग्जाम में दोनों में अलग अलग व्यवस्था होना कहीं ना कहीं लाजमी नहीं लग रहा है। बात सही भी है कि वर्तमान भर्ती में अलग अलग व्यवस्था अपना रहे हो, ये समानता के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन से संबंधित संविधान के अनुच्छेद का हवाला देते हुए कहा कि समान योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने आयोग से शासनादेश का पालन करते हुए ओ लेवल के समकक्ष घोषित कंप्यूटर डिप्लोमा धारकों को भी आवेदन एवं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देने तथा आवश्यकता अनुसार संशोधित जारी करने की मांग यहां पर की है कि एज सुन एज आप संशोधन करें और आवेदन और मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर डिप्लोमा धारकों को भी आवेदन में जो है वो सम्मिलित करें। कुल मिलाकर ओ लेवल के समकक्ष जो डिग्रियां हैं उसे सीधी तौर पर कंप्यूटर के समान ओ लेवल के समकक्ष यानी कि उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर इसको माने और सभी विद्यार्थियों को मौका मिले, ये विद्यार्थियों की एक मांग है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बात सही भी है। जब आपने एएसओ में समकक्ष डिग्री मानी तो असिस्टेंट अकाउंटेंट में फिर क्या दिक्कत है? सोचो तो बात सही भी है, समानता के हिसाब से देखो तो भी सही है। एक ही स्टेट में जब 2 पेपर हो रहे हैं, यूपी SSSC एएसओ बोलो या यूपी SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट बोलो, जब आयोग सेम है, स्टेट सेम है, तो फिर इस तरीके का भेदभाव वास्तव में देखा जाए तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग डिग्री ले, अलग अलग कोर्स करें, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि कितना समय उनका जाया जाता है। एक बेरोजगार एक विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो उसकी वास्तव में मांग होती है कि उसकी जो कम से कम अर्हता की जो डिग्रियां हैं वो एक जैसी यहां पर दिखे। और जब एएसओ जैसे एग्जाम में आपने समकक्ष मान लिया, जबकि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम है, तो मेरे हिसाब से इस असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम में तो सेम वैसा ही सिस्टम होना चाहिए। ये अपने आप में मुझे भी व्यक्तिगत रूप से लगता है। विद्यार्थियों की मांग भी जायज है और हमें पूरा विश्वास है कि यूपी SSSC इस मांग के ऊपर निश्चित रूप से संज्ञान लेगा, एज सुन एज इस पे कोई रिवर्ट करेगा और विद्यार्थियों के हित में सकारात्मक रूप से ही संकेत देते हुए निश्चित रूप से कंसीडर करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। फिलहाल इस सेशन में जो आपके सामने बात रखनी थी इस न्यूज के माध्यम से, वो मैंने आपके सामने दोस्तों मांग रख ली है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो फिर से मैंने न्यूज को छोटा कर दिया ताकि कोई चीज रह तो नहीं रही है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। तो लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा में मान्यता न देने पर अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है यूपी SSSC जो है वो आयोग को। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल तैयारी कर रहे हो, घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, आपकी तरफ से आपने ये बात कर ली है तो आयोग का जवाब आएगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखें, कहीं पर भी आपको ब्रेक देने की, विश्राम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम है। आपको पता है कि ऐसे एग्जाम में समय नहीं मिलता है। तो यूपी SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर एग्जाम को लेकर आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाना स्टार्ट करो। हमारे प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट वेल डिजाइन रूप में बाइलिंगुअल ये ऐप तैयार है, जहां पर पूरा कोर्स कंप्लीट मिल रहा है और सबसे बड़ी बात लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। ऑडिट की क्लास मैंने कल से ही शुरू करी है, आपके कोर्स में भी आ रही है। कल मैंने हिस्ट्री, बैकग्राउंड एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग लिया और आज मैं जो है वो मीनिंग, नेचर और उसका जो आगे का पार्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के, वो मैं आज की क्लास में लेने वाला हूं। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं और इस कोर्स को लेकर एक सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी आज ही आप लोग बनाएं। बाकी ऐप में बहुत सारी फ्री एक्टिविटी हम करते हैं,
ऐप में फ्री मटेरियल में जाकर जब आप हमारे डॉक्यूमेंट वाले बॉक्स में जाओगे ना, तो आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। यहाँ पर फ्री मटेरियल में जाना, फ्री मटेरियल में आपको क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाओगे तो यूके ट्रिपल असिस्टेंट अकाउंटेंट के नोट्स भी हैं, वो भी आपके काम आएंगे। यूट्यूब की क्लासेस के पीडीएफ सारी हम यहाँ पर इस फोल्डर में जाती है। एनसीईआरटी की बुक्स पीडीएफ हैं, ठीक है। ये कुछ सिलेक्शन वाले स्टूडेंट जिन्होंने सिलेक्शन लिया उनके मोटिवेशनल वीडियोस हैं, और कुछ टेस्ट भी हैं संडे जो चलते रहते हैं हमारे, जिसके बेसिस पर आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ तैयारी आप लोग बेहतरीन कर सकते हो। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपकी इंक्वायरी है तो कोर्स के रिगार्डिंग आप इन नंबर्स पे कॉल करें, हमारी टीम आपसे बात करेगी। बुक्स के रिगार्डिंग अगर आपकी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करें, टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके एज सुन एज आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इंस्टेंट वे में अगली न्यूज आप तक हम पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। फिलहाल इस सेशन को यही पूरा करते हैं, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रहे। आयोग क्या ज्ञापन देता है, आयोग ज्ञापन के बेस पे क्या न्यूज देता है, क्या फैसला लेता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट अपडेट में आपको जरूर बताएंगे। आप फिलहाल अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।